रामपुर गांव में संजू नाम की औरत अपने 5 साल के बेटे गोलू और भाई मुकेश के साथ रहती थी। तकरीबन साल भर पहले संजू के पति का देहांत हो गया था। वो अपने भाई के साथ मिलकर उसके छोटे से खेत में काम करती थी। बड़ी ही मुश्किलों से उनका जीवन यापन हो रहा था। संजू का बेटा गोलू अपने मामा मुकेश से बहुत प्यार करता था। मुकेश भी गोलू को उतना ही चाहता था। वो दोनों एक साथ खाना खाते, खेलते और सोते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मुकेश को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसे जाता देख गोलू उसके गले लगकर खूब रोता है और कहता है, मामा, अब कहाँ जा रहे हो और कब वापस आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। गोलू बेटा, मैं किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। मामा, आप जल्दी लौट कर आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बस मेरे बच्चे, जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुरंत लौट आऊंगा। उसके बाद गोलू और संजू से अलविदा लेकर मुकेश वहां से चला जाता है। काफी समय बीत गया लेकिन ना तो मुकेश आया और ना ही उसकी कोई खबर। संजू और गोलू को दिन रात उसकी चिंता सताती थी। गोलू अक्सर अपने मामा को याद करता और रोते हुए कहता, माँ माँ, मेरे मामा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है माँ। तू परेशान मत हो मेरे बच्चे, वो जल्दी वापस आएंगे। और तू देखना, वो तेरे लिए बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ वापस लाएंगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन गोलू उदास बैठा हुआ था। तभी संजू उससे कहती है, गोलू बेटा, तुम्हें जो भी बात कहनी हो वो तुम शिवजी से कह सकते हो। वो तुम्हारी हर बात तेरे मुकेश मामा तक पहुंचा देंगे। इसके बाद गोलू ने ठीक वैसा ही किया। जब भी उसे मामा तक कोई बात पहुंचानी होती तो वो शिवजी के मंदिर पहुंच जाता। गोलू हर वक्त शिवजी से बातें करते रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन संजू बहुत ही बीमार हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अपनी बीमारी के चलते संजू इतना कमजोर हो गई कि वो खाना तक बनाने की हालत में नहीं थी। बेचारे दोनों माँ बेटे 2 दिन तक भूखे ही रहे। फिर तीसरे दिन सुबह सुबह गोलू पड़ोस के गांव में खाने की तलाश में गया। तेज चिलचिलाती धूप में बेचारा गोलू चलता रहा। कुछ देर चलने पर उसने देखा कि गांव के बीच में एक पेड़ है जिसमें कई सारे पके हुए आम लगे हैं। अरे वाह, इतने सारे आम! मुझे तो बहुत भूख लगी है। इससे तो मेरा और माँ का पेट भर जाएगा। लेकिन मैं इन्हें तोड़ूंगा कैसे? तभी उसका ध्यान पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पे जाता है और वो उसके ऊपर पैर रखकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उन आमों को तोड़ने लगता है। तभी उसके पसीने की बूंदें एक एक करके शिवलिंग पर गिरने लगी। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी गोलू के हाथ उन आमों तक नहीं पहुंचा। तभी वहां गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और गोलू पर चिल्लाने लगे, अरे अरे, घोर अनर्थ! अरे लड़के, ये तू क्या कर रहा है? अरे शिवलिंग पर पैर क्यों रखा तूने? अरे मूर्ख बच्चे, तूने भोलेनाथ का अनादर किया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस शैतान बच्चे की मूर्खता के कारण हम सभी गांव वाले को शिवजी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। उसके बाद गोलू जोर जोर से रोने लगा। फिर सभी गांव वाले उससे नाराज होकर वहां से चले गए। उन गांव वाले की बातें सुनकर गोलू डर गया और डर के मारे रोने लगा और रोते हुए शिवलिंग को गले लगाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए शिव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। खाली पेट कुछ समझ नहीं आया। उसके इतना कहते ही शिवजी वहां प्रकट हो गए। गोलू बेटा, तू उदास मत हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो भी किया वो मजबूरी में किया। और मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे पसीने की बूंद से मेरा अभिषेक हुआ है। तुम्हारा मन सच में बहुत पवित्र है। इसी कारण बस आज मुझे तुम्हें दर्शन देने पड़े। बताओ पुत्र, आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है और तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आप ना मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो, वो बहुत बीमार है। अरे बस इतनी सी बात? तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। प्रभु, फिर आप मेरे मामा को जल्दी से वापस भेज दीजिए। तथास्तु पुत्र।
तुम्हारे मामा बहुत जल्द तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये लो, ये आम, तुम इसे घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ मिलकर खा लेना। गोलू खुशी खुशी वो फल लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है और रसोई में खाना बना रही है। माँ, तुम ठीक हो गई माँ? हाँ मेरे बच्चे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना जाने मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई और मैं पूरी तरह ठीक हो गई। माँ, ये सब भोले बाबा का चमत्कार है। फिर गोलू ने संजू को सारी बात बताई। माँ, तुम जानती हो, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे मामा जल्द ही वापस आएंगे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसा वादा कर दिया इस बच्चे से? हे प्रभु, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरे बच्चे का दिल ना टूटे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर एक दिन, गोलू बेटा, गोलू कहाँ है तू? तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। दूर खड़ी संजू उसे देख हैरान रह गई, जबकि गोलू बहुत खुश हुआ। मेरे मामा आ गए, मेरे मामा आ गए, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा मामा। हाँ हाँ मेरे भांजे, देख मैं तेरे लिए शहर से क्या क्या लाया हूँ। मुकेश उसके लिए ढेर सारे नए कपड़े, चॉकलेट, चिप्स, नए नए खिलौने और भी ढेरों उपहार लाया था, जिसे देख गोलू बहुत खुश होता है। सारा दिन अपने मामा के साथ खेलकर गोलू रात को जब मामा के साथ सो जाता है, तब संजू जाकर मुकेश का पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, हे प्रभु, अब भगवान भोलेनाथ है ना? मैं भली भांति ये बात जानती हूँ, आप भी अपना किया हुआ वादा पूरा करने आए हैं ना? मैं जानती हूँ प्रभु, क्योंकि सच तो ये है कि मेरा भाई तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। हाँ, मैं शिव ही हूँ। इस बालक के तड़पते मन को मैं नहीं देख सका और मैं इससे किया हुआ वादा पूरा करने चला आया। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का पता गोलू को ना चले। कुछ दिन तक शिवजी गोलू के साथ रहकर उसके साथ खूब खेलते, मस्ती करते और उसकी सभी इच्छाओं का पूरा करते। और फिर एक दिन, अच्छा गोलू, अब मुझे शहर नौकरी पर वापस जाना होगा। मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूंगा। मामा, आप फिर से जा रहे हो? अब फिर वापस कब आओगे? भांजे, तू चिंता मत कर, मैं समय समय पर यहाँ आता रहूंगा। इस प्रकार नेक दिल गोलू की सच्ची भक्ति से शिवजी और गोलू के बीच जीवन भर का संबंध बन गया। अब शिवजी हर महीने मुकेश का भेष बनाकर गोलू के पास कुछ दिन चले आते, साथ ही उसके लिए ढेरों सामान ले आते और संजू को भी कुछ पैसे दे देते। धीरे धीरे संजू के घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई और गोलू और संजू अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे।